हेलो दोस्तों, क्या आप इस चैनल पर नए हो? तो स्टोरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। एक समय की बात है, जानकी नगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य पर भगवान की असीम कृपा थी। वह खूब फल फूल रहा था। पर फिर जाने जानकी नगर को किसकी नजर लगी कि वहां एक आलसी राजा हुआ जिसका नाम शांतनु था। राजा शांतनु बहुत ही ज्यादा आलसी था। उसे कोई भी मेहनत वाला काम करना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो तो रोजमर्रा के अपने काम काज को भी टालता रहता था। उसे बस आराम करने और नाच गाना देखने का शौक था। दासी, हमारे लिए मदिरा लेकर आओ और नृत्य का प्रबंध करो। जी महाराज। सुबह होते ही राजा मदिरा और नृत्य में लीन हो जाता है। उसकी प्रतिदिन यही दिनचर्या थी। जब से राजा शांतनु राजगद्दी पर बैठा था, तब से जनता परेशान हो गई थी, क्योंकि जानकी नगर की जनता बहुत मेहनती थी और उसे काम करने वाला राजा ही पसंद था। एक दिन महाराज, पड़ोस राज्य का दूत आया है, अंदर आने की आज्ञा चाहता है। आज्ञा है। दरबान दूत को अंदर बुलाता है तो वह दूत कहता है, राजा शांतनु की जय हो। महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य के राजा महेंद्र प्रताप का संदेश लेकर आया हूँ। अगले रविवार उनकी पुत्री चंद्रमुखी का स्वयंवर है और उन्होंने आपको सप्रेम निमंत्रण भेजा है। वह चाहते हैं कि आप इस स्वयंवर में जरूर आएं। राजा मदिरा के नशे में होता है और वह कुछ भी नहीं सुनता। दूत दोबारा अपनी बात दोहराता है। हाँ हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। दूत चला जाता है। पर जब अगले रविवार स्वयंवर में जाने का समय आता है तो राजा को बहुत आलस आता है और वह नहीं जाता। यह बात राजा महेंद्र प्रताप को बहुत बुरी लगती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वह इसे अपना अपमान समझते हैं। और शांतनु की इतनी हिम्मत कि उसने मेरा अपमान किया। मैं आज से, बल्कि अभी से, जानकी नगर राज्य से सारा व्यापार खत्म करता हूँ। यह बात राजा शांतनु तक पहुँचती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम लोग परेशान ना हो, इस राज्य से संबंध खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे राजा शांतनु अपने आलस के चलते कई राज्यों से संबंध खराब कर लेता है, पर उसे अपने आलस और मजे के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था, यहाँ तक कि अपना स्वास्थ्य भी नहीं। महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं सेनापति, अभी नहीं। अभी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। वैद्य को बुला कर लाओ। जी अभी लाता हूँ महाराज। सेनापति वैद्य को बुलवाता है। वैद्य राजा की जांच करता है और बताता है, कुछ भी गंभीर नहीं है, पर गंभीर हो सकता है अगर आपने व्यायाम नहीं किया तो। आपको बस थोड़ा व्यायाम करना है, सुबह सुबह टहलना है, या आप चाहें तो तैराकी और घुड़सवारी जैसे काम भी कर सकते हैं। अरे बाप रे वैद्य जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? कोई कड़वी दवाई दे दीजिए या काढ़ा वगैरह, पर ये सब मत बताइए। नहीं महाराज, अगर आपको ठीक होना है तो ये सब करना पड़ेगा। वैद्य यह बोलकर चला जाता है। राजा कोशिश करता है, पर उसके बावजूद भी उस वैद्य के बताए अनुसार नहीं चल पाता और कहे अनुसार ना कर पाने के कारण और भी ज्यादा बीमार होता जाता है। अरे भाड़ में जाए या वैद्य और या व्यायाम, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। राजा के बाकी राज्यों में संबंध बिगड़ चुके थे और अब वह बीमार भी रहने लगा था। उसकी प्रजा चाहती थी कि वह ठीक हो जाए और एक अच्छा राजा बने, या कम से कम अपने राजा होने का फर्ज तो निभाए। महाराज ने तो हद ही कर दी है।
उन्हें ना तो हमारी फिक्र है और न अपने राज्य की। सही कहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। हम सब इतनी मेहनत करते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पर हमारे महाराज। अब तो कोई चमत्कार ही सब कुछ ठीक कर सकता है। इससे अच्छा तो महाराज मर जाएं और कोई नया राजा बने। अरे ऐसा ना बोलो, भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज ठीक हो जाए और अपनी जिम्मेदारी समझे। समय गुजरता जाता है और राजा शांतनु में कोई बदलाव नहीं आता। वह नृत्य देखता, मदिरा पीता और बस दिन भर एक जगह पर पड़ा रहता। फिर एक दिन उस राज्य के पास वाले जंगल में एक जाने माने साधु महाराज आते हैं। अरे तुम लोगों ने सुना, पास वाले जंगल में बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज आए हैं। क्या सच में? हाँ सच में। हमें उनके पास जाकर अपने राज्य की समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। शायद वो कोई हाल भी बता दें। हाँ, चलो चलते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर साधु महाराज के पास जाते हैं, जिसमें सेनापति भी होता है। साधु महाराज को हमारा नमस्ते। नमस्ते। पर इतने सारे लोग एक साथ, मैं माफी चाहूंगा, पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी दुविधा सुन पाऊं। हम सबकी दुविधा एक ही है, और वह क्या है? हमारा राजा। वो लोग साधु महाराज को पूरी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं, तुम लोग जैसे को तैसा दो, मतलब तुम भी अपने राजा की तरह हो जाओ। राजा का कोई काम ना करो या आधा अधूरा करो। कुछ समय में राजा ठीक हो जाएगा, पर अगर तब भी ठीक ना हो तो ऐसा करना कि। साधु महाराज उन लोगों को एक तरकीब बताकर वहां से भेज देते हैं। सब लोगों को साधु महाराज की बात बहुत अच्छी लगती है और वो वही करना शुरू कर देते हैं। सेवकों, खाना लाओ। खाने में मात्र एक सब्जी आती है। यह क्या है? एक सब्जी? हाँ महाराज, आज से हम सबने सोचा है कि हम भी अपने राजा यानी आप जैसे ही रहेंगे। क्यों ज्यादा मेहनत करनी, जब कम काम में काम चल जाए तो। राजा यह सुनकर हैरान हो जाता है। सेनापति, नृत्यांगनाएं कहाँ हैं? वो तो घर चली गईं। बोल रही थी आज मन नहीं हो रहा है नाचने का। अच्छा जाओ, वैद्य जी को बुला दो। अभी बुलवा दूंगा, अभी जरा आलस आ रहा है, आराम कर लूं। वैसे यह अच्छा हुआ कि सब आप जैसे हो गए, अब ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान और परेशान था। अब जब उसका काम नहीं हो रहा था तो उसे यह आलस अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तब भी उसका आलस दूर नहीं होता। फिर एक दिन एक गुप्तचर आकर बताता है, महाराज की जय हो। महाराज, आपने जितने भी राज्यों से संबंध बिगाड़े हैं वो हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहे हैं। क्या कहा? आक्रमण? सेनापति को फौरन बुलाओ। सेनापति को बुलाया जाता है, पर वो बहुत देर के बाद आता है। तुम्हें कब से बुलाया हुआ है और तुम अब आ रहे हो? मैं सो रहा था, बताइए क्या हुआ? हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है। क्या कहा? आक्रमण? जाओ जल्दी और जंग के लिए अपनी सेना को तैयार करो। सेनापति चला जाता है और रात में वापस आकर कहता है, महाराज, हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबको आलस आ रहा है। वह कह रहे हैं कि हम हमारे राजा जैसे ही रहेंगे, हमसे काम वाम नहीं होगा। अरे ये क्या बात हुई? अगर लड़ेंगे नहीं तो हमारा राज्य लुट जाएगा। हम सब या तो मारे जाएंगे या कैदी बन जाएंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा खुद भी लड़ने का मन नहीं है। राजा बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसे ध्यान आता है कि सब उसके जैसे बन रहे हैं, तो अंदर वह रणभूमि में पहुंच गया तो बाकी लोग भी आएंगे। यह सोचकर वह जंग के लिए तैयार होता है और रणभूमि में जाकर खड़ा हो जाता है।
तब सेनापति और सारे लोग आकर उसे सच्चाई बताते हैं। महाराज, कोई हमला नहीं होने वाला है। हमने ये सब कुछ आपको आलस से दूर करने के लिए किया था। पर अगर आपका आलस दूर नहीं हुआ होता तो कल यह वास्तविकता बन जाएगी। मैं आलस में अंधा हो गया था। तुम सबका धन्यवाद। तुम जैसी प्रजा हर राजा को नहीं मिलती। उस दिन से राजा आलस को पूरी तरह से छोड़ देता है और बाकी राज्यों से अपने संबंध भी ठीक करता है और फिर सब के सब खुशी खुशी रहते हैं।